प्यारे भैया बहनों, आज के वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल एवं उसकी कमियों या दोष का अध्ययन करेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कैसा है, किस किस विषय पर उस पर चर्चा की गई है, परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, ये सारे विषय जो हैं हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। आइए सबसे पहले परमाणु मॉडल को समझते हैं और इसके बाद उसकी कमियां या दोष कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया गया है। इस मॉडल का प्रतिपादन रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया है। इस मॉडल में बताया गया कि परमाणु उदासीन होता है और गोलाकार होता है। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि परमाणु उदासीन होता है और गोलाकार होता है। क्योंकि परमाणु के अंदर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन दोनों बराबर संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए परमाणु जो है उदासीन होता है, ना तो धन आवेशित होता और ना ही ऋण आवेशित होता है। परमाणु के मध्य भाग में धन आवेशित नाभिक होता है। इसके पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था जिसमें नाभिक की कोई चर्चा नहीं हुई थी। ये पहला परमाणु मॉडल है जिसमें नाभिक की चर्चा हो रही है। तो बताया जा रहा है कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है बहुत ही छोटा होता है, लगभग आकार उसका होता है 10⁻⁻13 cm। इतने छोटे नाभिक में उसके अंदर में धन आवेशित प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जिसके कारण नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान या कहें कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। इसके बाद परमाणु का शेष जो भाग होता है नाभिक के अलावा वह खोखला और आवेशहीन होता है, अर्थात इसका जो सॉलिड दृढ़ भाग है वो केवल नाभिक है, शेष भाग जो होता है वो खोखला होता है और उसमें कोई भी आवेश इस तरह से नहीं पाया जाता, बल्कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं और ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर फैली रहती हैं, वितरित रहती हैं और इन्हीं कक्षाओं में प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थात परमाणु के खोखले भाग में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर में प्रोटॉन होता है जो कि धन आवेशित रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये कक्षाएं जो होती हैं नाभिक के चारों ओर रहती हैं और उन्हीं कक्षाओं में जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से इस परमाणु मॉडल में नाभिक के चारों ओर उसके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसीलिए इस मॉडल को, इस परमाणु मॉडल को सौर मंडल परमाणु मॉडल भी कहा गया है। इस तरह से आप समझ चुके हैं कि एक परमाणु जो है वो उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी संख्या में प्रोटॉन उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन यानी धन और ऋण आवेश बराबर संख्या में रहते हैं। गोलाकार होता है, मध्य भाग में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक बहुत छोटा होता है, लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर, और परमाणु के जो संपूर्ण द्रव्यमान या उसका भार होता है नाभिक में स्थित रहता है। इसके अलावा शेष नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसीलिए इस परमाणु मॉडल को सौर मंडल परमाणु मॉडल भी कहा गया है। आइए अब इसकी कमियां या दोष कौन कौन से हैं इस परमाणु मॉडल में, इसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले बताया गया कि यह परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? तो देखिए,
यहाँ ये बताया गया कि ये नाभिक हो गया और नाभिक के चारों ओर ये कक्षा है। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, किंतु जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते नाभिक के पास पहुंचता है तो यह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट नाभिक में हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में आने के कारण, क्योंकि प्रोटॉन भी नाभिक में है, तो स्थायी परमाणु नहीं रह सकता है, उसका अस्तित्व नहीं रह सकता है। इसीलिए कहा गया कि यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। दूसरा, यह परमाणु मॉडल परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रम, उसके चित्रात्मक निरूपण की भी व्याख्या नहीं कर पाता है। तीसरा बताया गया कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करता, इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित रहते हैं, कैसे चक्कर लगाते हैं, ये सारी चीज़ों की भी व्याख्या ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर सका। ये इसी की कमियां हैं। इस तरह से आपने इस परमाणु मॉडल में बहुत सारी चीज़ों को सीखा। नाभिक क्या है, कहाँ है, उसका आकार कितना होता है, नाभिक के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं, उनमें कौन से चार्ज होते हैं, संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु का कहाँ स्थित होता है, परमाणु किस तरह का होता है अर्थात खोखला आवेशहीन होता है। ये सारी चीजें आपने इस परमाणु मॉडल में सीखा। धन्यवाद।